हेलो एवरीवन, बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक को समझते हैं। ये आप लोगों को पहले से पढ़ चुका है होंगे, क्योंकि ये कोई अलग चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर जो है ना, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, उनका एक कॉम्बिनेशन है। जितने भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एरर देखते हैं, उनको ये कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इसको कैसा कॉम्बिनेशन कि उसमें इस तरीके के जो एरर्स होते हैं, वो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी उसी तरीके के हम लोगों को एरर होता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं ना, तो आपको सेंटेंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं परेशानी होगी? क्योंकि इसमें आप लोग एक सीक्वेंस को समझेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के द्वारा सेंटेंस को फ्रेम करना सीखेंगे, किसी भी वर्ब का सही जगह इस्तेमाल करना सीखेंगे, सब्जेक्ट का सही जगह पर इस्तेमाल करना, सब्जेक्ट के अनुसार किस तरीके से वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरीके से आप लोग इसमें समझेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, समझते हैं इसके फंडामेंटल को। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो सब्जेक्ट है ना, वो वर्ब है, और एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्ब लेता है, कौन सी सब्जेक्ट के द्वारा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, उसको सहमति देना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अगर मैं इसका दूसरा नाम जानूं, तो आप लोग इसके दूसरे नाम से आप सहमत होंगे, जिसे बोलते हैं सिंटैक्स। आप इसे सिंटैक्स के नाम से भी जान सकते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम है सिंटैक्स। इस सिंटैक्स को दूसरा नाम और भी दे सकते हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड ये इसका दूसरा नाम है। दोबारा समझ लीजिए, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको हम सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं, और सिंटैक्स को हम कॉन्कर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को तीन नाम मिल गए। एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिल गया, दूसरा सिंटैक्स मिल गया, और कॉन्कर्ड मिल गया। तो कॉन्कर्ड होता है वो सिंटैक्स ही होता है। तो इसको हम थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, और किस तरीके से इसमें एरर्स बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सिंटैक्स होता क्या है। ये पूरी तरह से होता है एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस होता है, यानी आप इसे ऐसे कह सकते हो कि ये जो सिंटैक्स होता है कि स्ट्रक्चर होता है। अब किसका स्ट्रक्चर होता है? ये ग्रामर का एक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? एक ग्रामेटिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पूरी चीज़ों को बताता है। क्या चीज़ को बताता है? किसी भी स्ट्रक्चर में जो होता है वो क्या होता है? एक तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये एक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जब भी कभी भी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट दो होते हैं। या तो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो सेम कंडीशन यहां पर भी वही आती है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। कहने का मतलब यह है कि ग्रामर की दुनिया में सब्जेक्ट दो ही बनेंगे, ऑब्जेक्ट दो ही बनेंगे। एक नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, एक नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और कोई ना तो सब्जेक्ट बन सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ना ही कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बात क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बता दी कि जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इसे ही कहते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। क्लियर होता है? और इसी का नाम देते हैं हम सिंटैक्स। क्या देते हैं? सिंटैक्स। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पूरी ग्रामर की दुनिया में तीन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं। पूरी ग्रामर की दुनिया में तीन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो सिंगुलर टू प्लूरल होते हैं, जो सिंगुलर टू प्लूरल होते हैं। अब आपको मैं बता देता हूं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है नाउन, एक होता है वर्ब, और एक होता है प्रोनाउन। कहने का मतलब ये तीन ऐसे शब्द हैं
जो सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल टू सिंगुलर बनते हैं। बाकी और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कभी भी सिंगुलर टू प्लूरल नहीं बनता, वो अपने ही केस में रहता है, अपने ही जो जिस तरीके से इसकी फॉर्म होती है वो वैसे ही रहता है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि नाउन होगा वो सिंगुलर टू प्लूरल बन जाएगा, वर्ब होगी वो सिंगुलर टू प्लूरल बन जाएगी, और जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर टू प्लूरल बन जाएगा। कहने का मतलब यह है जो प्रोनाउन है उसका भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं, वर्ब की सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं, ऐसे ही नाउन है उसकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं। तो अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी मैंने आपको नाउन ले लिया, क्या ले लिया, नाउन ले लिया, और इसमें मैंने एस या ई एस लगा दिया, तो आप लोगों को बता दूं कि ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। किसी भी नाउन में एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वो नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, वो नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, तभी वो प्लूरल फॉर्म बनाएगा। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म को नहीं बनाएगा। बात क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब ये नाउन है, ये यहाँ पर नाउन कोई सिंगुलर है और इसमें एस और ई एस लगाने से प्लूरल बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक गर्ल, अब मैंने कहा गर्ल, अगर मैं गर्ल में एस जोड़ दूँ तो ये मेरा प्लूरल बन जाएगा और क्या बनेगा, गर्ल्स बनेगा। क्या बनेगा, गर्ल्स बनेगा। ऐसे ही अगर मैंने आपसे ये कहा क्लास, क्लास एक सिंगुलर नाउन है, अगर मैं इसमें ई एस जोड़ देता हूं तो आप लोगों को क्या मिलेगा, क्लासेस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लासेस बन जाएगा। तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगी। ऐसे ही बॉय है, बॉयज हो जाएगा, पेन है, पेन्स हो जाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें हम लोग इसको बना देते हैं। तो सिंगुलर टू प्लूरल इस तरीके से बनते हैं। लेकिन अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब क्या होगा, अगर कोई वर्ब है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा गो, तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो गो है वो इसकी प्लूरल फॉर्म है। जो वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म है। क्या है, प्लूरल फॉर्म है। बिल्कुल जस्ट नाउन का उल्टा होता है। नाउन में एस और ई एस लगाने से प्लूरल बनता है और वर्ब में एस या ई एस जोड़ने थे वो सिंगुलर बन जाता है। दोबारा समझ लीजिए, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसमें एस और ई एस लगाने से वो प्लूरल फॉर्म बन जाती है, और अगर मैं वर्ब को एस और ई एस लगाकर बनाऊं तो वो सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो देखिए मैंने अगर ये गो है, ये मेरी प्लूरल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। अगर मैं इसमें एस और ई एस जोड़ता हूँ, किसमें, एस और ई एस जोड़ता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने गो में ई एस जोड़ा, तो आप लोग समझेंगे कि ये मेरा सिंगुलर बन गया। नहीं, ये मेरा सिंगुलर बनेगा, ये मेरा प्लूरल है। देखिए मैंने कहा गोज, अब आप समझ रहे होंगे कि ये प्लूरल बन गया। नहीं, प्लूरल नहीं बना, ये सिंगुलर फॉर्म है। क्या है ये सिंगुलर फॉर्म है। यहां पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग एस और एस लगाने से प्लूरल बनाते हैं। वो केवल नाउन में वैलिड है, लेकिन वर्ब में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर कोई वर्ब है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा रीड, मैंने कहा रीड, अगर आपसे कोई पूछे तो ये प्लूरल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। नाउन की जितनी भी बेस फॉर्म होती हैं सब प्लूरल होती हैं। नाउन की वर्ब की जितनी भी फॉर्म होती हैं, वर्ब की जितनी भी फॉर्म होती हैं सब प्लूरल फॉर्म होती हैं। और वर्ब में एस या ई एस लगाने से, इसमें हम एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म थी, अब इसकी जो फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी रीड्स। अब ये सिंगुलर फॉर्म हो गई। जैसे मैंने कहा कम, ये मेरी प्लूरल फॉर्म है, अगर मैं इसमें एस जोड़ दूंगा तो ये मेरी सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी कम्स। ऐसे ही मेरा है गेट, गेट मेरी प्लूरल फॉर्म है और इसमें एस जोड़ दिया, ये बन गई मेरी गेट्स। तो गेट्स बनते ही क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। बात समझ में आ गई। तो आप लोग याद रखना कि नाउन और वर्ब एकदम अब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं। अगर नाउन में प्लूरल बनाना है तो एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा, और वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा। तो ये वर्ब
सिंगुलर बनेगी। बात क्लियर है? तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को देखिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरीके से काम करता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि देखिए किसी भी वर्ड को हम देखकर ये नहीं बता सकते कि इसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। वो पूरे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। आप बिल्कुल वर्ड्स को देखकर नहीं बता सकते कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। वो पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए। बात क्लियर आ गई? देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ, सेंटेंस लिया मैंने, जैसे मैंने कहा रोहन रन्स फास्ट। अब मैंने यहां पे देखिए रोहन लिया। रोहन एक सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर मैं यह देखूंगा कि रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो देखिए रन एक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसे मुझे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर मैंने रोहन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी वर्ब में एस या यस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। तो रोहन रन्स फास्ट, रोहन रन्स फास्ट। ऐसे ही मैंने आपसे कहा ही गो नहीं आएगा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। आपसे मैंने कहा ही गोज टू स्कूल। मेरा यहाँ पर ही सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है ही। और जब मेरा सिंगुलर प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पर भी वर्ब मेरी सिंगुलर आनी चाहिए। जो गोज है बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था गो में ES जोड़ने पर ये सिंगुलर बन गई, गोज टू स्कूल। सेंटेंस बिल्कुल इस तरीके से सही हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि द मार्कर इज वर्किंग, द मार्कर इज वर्किंग, तो मार्कर एक सिंगुलर है, इज मेरा वर्ब है तो मार्कर इज सिंगुलर आएगा, है ना। अगर मार्कर्स कह दूंगा तो मार्कर्स आर आएगा, मार्कर है तो इज आएगा। ऐसे ही पेन है तो इज आएगा, पेन्स है तो आर आएगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे वॉइस हैं तो आर आएगा, और एक लड़का है तो इज आएगा। अ गर्ल इज, अ गर्ल इज डांसिंग, अ गर्ल इज डांसिंग, गर्ल्स आर डांसिंग, गर्ल्स आर डांसिंग, बॉयज आर डांसिंग। बात क्लियर है? तो यहां पर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को देखा जाएगा। जिस तरीके से वर्ब होगी उसी तरीके से हमारा सब्जेक्ट भी काम करेगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाएगा। अब मैं यहां पर आपसे एक बात कहूं, अगर एक सेंटेंस है देयर, किसी भी सेंटेंस में अगर देयर दे रखा है, अगर किसी भी सेंटेंस में देयर वर्ड स्टार्टिंग में आया है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो देयर है वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा। यानी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लेगा, वो किस तरीके से लेगा वो इसके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा देयर डैश अ बॉय, तो आप लोगों को अ बॉय के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, देयर इज अ बॉय। अब मैंने कहा देयर डैश बॉयज, तो आपको लगाना पड़ेगा देयर आर बॉयज, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है। देखिए यहां पर एक इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस चीज को यूज करें हम लोग, मैंने आपसे कहा देयर आर बॉयज इन द क्लास। अब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा जो इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो वॉइस है। क्या है? वॉइस। और ये जो बॉयज है ना वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो वॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर आर आएगा, बॉयज के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि बॉयज प्लूरल है तो यहां पर आर आएगा। इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना है हमें, क्योंकि ये दोनों चीजों को रेफर करता है, सिंगुलर को भी और प्लूरल को भी। तो हमें सब्जेक्ट को देखकर लगाना पड़ेगा। इसका सब्जेक्ट ये है तो इसको हमें देखना पड़ेगा। अभी देखिए दूसरा, अगर मैंने आपसे कहा देयर डैश डैश कर दिया अ गर्ल
कमिंग हेयर, देयर इज अ गर्ल हु इज कमिंग हेयर, यहां पर लगा दिया देयर इज अ गर्ल हु इज कमिंग हेयर। अब देखिए यहां पर क्या है, ये गर्ल है तो यहां पर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर को यहां पर इज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो ऐसे सेंटेंसों को हमें देखना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंसेस को हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा देयर इज वाटर इन द ग्लास। अब देखिए यहां पर वाटर एक सिंगुलर है और यहां पर सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो ये वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सिंगुलर होते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और जो प्लूरल होते हैं वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं, तो मैं आपको इसको इरेज करता हूं। देखिए आप लोग, चलने दो। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद में बात करेंगे सिंगुलर वर्ब की और प्लूरल वर्ब की। तो देखिए मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा हो जाता है? जैसे मान लीजिए ही, शी, इट, है ना। और उसके बाद में रहा रोहन, किसी का भी नेम जो होता है ना, ही है, शी है, इट है, रोहन है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। क्या है? रोहन। जैसे बॉय है, गर्ल है ना। कोई भी जो एक चीज़ है, जो एक चीज़ है, कोई एक वस्तु है, कोई एक पर्सन है, कोई एक एनिमल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात आती है आई, है ना। आई भी सिंगुलर होता है, लेकिन इसको मैंने बाद में क्यों लिखा है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए जब आई की बात करते हैं ना, तो आई दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा सिंगुलर माना जाता है। दो टेंस ऐसे होते हैं जिसमें आई को सिंगुलर माना जाता है, बाकी सब में, यानी आई जो है उसमें आपको मैं बताता हूँ। जो दो टेंस हैं इनको समझिए पहले। आई के साथ एक तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं आपको बात करूं, केवल दो ही टेंस ऐसे हैं जिसमें आई को प्लूरल माना जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, आई को दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। दो ही टेंस ऐसे हैं जिसमें आई को प्लूरल माना जाता है, बाकी सब टेंस में इसको सिंगुलर रेफर करते हैं। बाकी सब टेंस में इसको क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट गो, या मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड, तो आई के साथ हैव आया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में ही इसको हम लोग प्लूरल मानते हैं, बाकी सब में इसको सिंगुलर रेफर किया जाता है। बात क्लियर आ गई? तो चलिए देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग क्या बात करेंगे? जैसे यू है, दे है, दो नेम हो गए, कोई रवि एंड रामू। उसके बाद में हमारा ये आ गया वी है ना, बॉयज है, गर्ल्स है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे दो या दो से अधिक वस्तु हो, दो या दो से अधिक पर्सन हो, दो या दो से अधिक एनिमल हो, तो हम लोग वहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। बात क्लियर है? तो इनके साथ हमारी जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएंगी? प्लूरल वर्ब आएंगी। और इनके साथ हमेशा कौन सी आएंगी? सिंगुलर वर्ब आएंगी। बात क्लियर है? तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है जरा देख लेते हैं। सिंगुलर वर्ब जो होती हैं, सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स। अब यहां पर समझिए सिंगुलर वर्ब, जैसे मान लीजिए इज है, वॉज है ना, एम है, इज है, वॉज है, एम है। अगर किसी भी वर्ब में
जैसे मान लीजिए मैंने गोज कहा, किसी भी वर्ब में एस या एस लगाने से डांसेस कहा, तो हम लोग इन्हें सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? सिंगुलर मानते हैं। जैसे हैज है ना, जैसे मान लीजिए डज है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनको सिंगुलर रेफर करते हैं। क्लियर हुआ? इज, वॉज, एम, गोज, डांसेस, और भी कोई वर्ब जिसमें एस यस लगता है वो सिंगुलर बन जाती है। हैज है, डज है, तो हम लोग यहां पर सिंगुलर को इस तरीके से मानते हैं। अब देखिए प्लूरल में क्या आता है? आर है, वर है, हैव है, डू है ना? आर है, वर है, हैव है, डू है। और अगर मान लीजिए मैं इसी को गोज को गो लिख देता हूं तो ये प्लूरल वर्ब होती है। डांसेस को डांस लिख देता हूं तो मेरी ये कौन सी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, इस तरीके से होती है हम लोगों की। बात क्लियर है? और वर्ब में जो मेन वर्ब होती है, अगर उसमें एस या यस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, और एस या यस नहीं आती तो वो प्लूरल बन जाती है। अरे हाँ या ना? बात समझ आ गई? तो आप लोगों को ये मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, आप लोग इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आप देखिए। अगर मैं तुमसे ये कहूं रोहन सिट इन अ क्लास। अब बात देखिए, रोहन सिट इन अ क्लास। अब यहां पे सेंटेंस को देखिए जरा। रोहन मेरा क्या है? एक सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, रोहन एक ही तो है। अब जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से सब्जेक्ट है वो अपने आगे वर्ब भी उसी तरीके से लेगा। तो यहां पर मैंने आपसे कह दिया कि जो जिस रोहन है वो वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर, जबकि इसमें तो प्लूरल लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? इसको एस लगा देंगे। तो रोहन सिट्स इन अ क्लास, क्या बनेगा? रोहन सिट्स इन अ क्लास। अगर मैं दो कैंडिडेट ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा रोहित एंड रवि। अब यहां पर कितने हो गए? अब दो हो गए। क्या हो गए? दो सब्जेक्ट हो गए, और दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं। क्या है? दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो यहां पर वर्ब क्या आएगी? आर सिटिंग इन द क्लास। यहां पर इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो बात क्लियर है? देखिए, रोहित एंड रवि आर सिटिंग इन द क्लास। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक समझाया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा द मार्कर्स आर वर्किंग, मार्कर्स आर वर्किंग। अब देखिए ये यहां पर मार्कर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मार्कर्स। तो ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब भी क्या लेकर आएगा? प्लूरल लेकर आएगा। तो यहां पर आर आ गया। क्या आ गया? आर वर्किंग। अगर एक मार्कर होता तो इज वर्किंग हो जाता। बात क्लियर है? ऐसे ही देखिए, अगर मैंने आपसे कहा सोहन कम रेगुलरली, मैंने कहा सोहन कम रेगुलरली, सोहन रोजाना आता है। क्या आता है? रेगुलरली आता है। तो यहां पर मैंने आपसे कहा सोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, और यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये तो मेरा प्लूरल वर्ब है क्योंकि कम है। मैंने आपको बताया था एस और यस लगने से सिंगुलर बनता है। तो यहां पर क्या करेंगे? सोहन कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोहन कम्स रेगुलरली। सोहन रेगुलरली आता है। क्या आता है? रेगुलर, रोजाना जिस तरीके से आता है वही आता है। अब आप देखिए यहां पर, अगर मैंने आपसे कहा यू प्लेज वेल। अब देखिए, तुम अच्छा खेलते हो, तुम अच्छा खेलते हो। अब बात करिए, देखिए यू क्या है मेरा? ये प्लूरल है। अब इस पर मैं आपको डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। ये जो यू होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है।
अब सिंगुलर कैसे होता है, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे कि एक पर्सन से, सामने वाले से एक से बात करूँ कि यू, आप, केवल एक से बात कर रहा हूँ तो ये सिंगुलर होगा, और मैंने कहा ऑल ऑफ यू, आप सभी, तो आप प्लूरल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि चाहे यू सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल लेकर आता है अपने साथ। दोबारा समझ लीजिए, चाहे यू सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा इसके साथ वर्ब प्लूरल आती है। कौन सी आती है? प्लूरल वर्ब आती है हमेशा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये प्लूरल है, क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर मुझे एस नहीं लगानी पड़ेगी, तो यू प्ले वेल हो जाएगा, यू प्लेज वेल नहीं होगा, तो यहाँ से एस हट जाएगी। क्या हट जाएगी? एस हट जाएगी। आप लोगों को ये चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी। अब मैं आपको क्या करता हूँ, लेकर चलता हूँ, धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4, इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स लेकर चलेंगे और धीरे धीरे इस चीज़ को शुरुआत करते चलेंगे और समझेंगे इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेकर चलूंगा। मैंने इसके आपके सामने 3 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और 1 बाय 1 रूल्स को समझते हुए चलेंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 दे रखा है। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये सेंटेंसेस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 को दिखाई देता हूँ। अगर आपके सामने कोई 2 नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन, नाउन, दोबारा समझ लीजिए, जब कभी भी 2 नाउन, मैं प्रोनाउन के बारे में बाद में बात करूंगा, जब 2 नाउन एंड से जुड़े हों, दोबारा समझ लीजिए, जब कोई 2 नाउन एंड से जुड़े हों, क्या जुड़े हों? 2 नाउन कभी एंड से जुड़े हों, तो आपको क्या करना है, आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल रखनी है। जब कोई 2 नाउन, सिंगुलर नाउन, जब कोई 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, एंड कंजंक्शन से जुड़े हों, तो आपको क्या करना है, वर्ब को हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखना है। और एक बात याद रखना, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर 2 नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं और उसके पहले वाले नाउन के साथ कोई आर्टिकल ए एन द नहीं है, तो वो प्लूरल होंगे और वर्ब भी प्लूरल लेकर आएंगे। क्लियर? सेंटेंस 1 देखिए, मैंने कहा राजू एंड मीरा हैज डन वेल इन द एग्जाम। राजू और मीरा के बारे में बात हो रही है। यहां पर ये मीरा है, एक नाउन ये रहा और एक नाउन ये रहा। यहां पर 2 नाउन है और एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं दोनों नाउन, तो ये हमेशा प्लूरल होंगे और वर्ब को प्लूरल लेकर आएंगे। तो देखिए राजू एंड मीरा, यहां पर हैज नहीं आएगा, यहां पर आएगा हैव डन वेल इन द एग्जाम। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, अब मैंने आपसे कहा ये प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन है। तो अब नाउन के बारे में बात आती है, प्रोनाउन की भी बात आती है। मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं। तो देखिए यहां पर यू एंड आई 2 प्रोनाउन हैं, यहां पर नाउन एंड नाउन, 2 नाउन कंजंक्शन से जुड़े हैं, 2 प्रोनाउन कंजंक्शन से जुड़े हैं। तो यहां पर यू हो गया एंड आई हो गया, एक प्रोनाउन ये रहा और एक प्रोनाउन ये रहा, तो 2 हो गए और एंड से जुड़े हुए हैं, एंड कंजंक्शन है, तो ये भी प्लूरल होंगे और वर्ब क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे। तो मैं यू एंड आई वॉज कमिंग नहीं होगा, यू एंड आई वर कमिंग होगा। तो यहां पर वॉज की जगह पर आप लोग क्या कर देंगे? वर कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ही एंड हिज फादर डज नॉट एग्री विद मी। वह और उसके पापा मुझसे एग्री नहीं है, सहमत नहीं है। अब यहां पर देखिए, एक तो प्रोनाउन ये हो गया और एक सब्जेक्ट ये रहा और दूसरा सब्जेक्ट ये रहा, है ना? ये क्या है? नाउन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो देखिए यहां पर क्या है कि एक सब्जेक्ट ये रहा, एक ये रहा और ये एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या कहा? ये प्लूरल हो गए
और जब प्लूरल हो गए तो वर्ब कौन सी लेकर आएंगे, प्लूरल लेके आएंगे। तो ही एंड हिज फादर डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा। ही एंड हिज फादर डू नॉट एग्री विद मी। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आया हो, और उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आया हो स्टार्टिंग में, तो वो हमेशा प्लूरल होंगे और वर्ब को भी प्लूरल लेकर आएंगे। अब यहां पर मैं ये भी कह सकता था कि ये प्रोनाउन होगा और यहां पर एंड प्रोनाउन से जुड़ गया, है ना, उसके बाद भी वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी, और इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं होगा। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब दो नाउन या प्रोनाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ते हैं तो वो हमेशा प्लूरल होते हैं। कब होते हैं? जब पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव नहीं दे रखा हो तब। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड कहता है, अब आपको समझिए यहां पर कि जब भी कभी भी कोई दो नाउन एंड से जुड़े हैं, दो नाउन किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। किससे? एंड से। और यहां पर हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। आर्टिकल ए और एन और दा लगा लीजिए आप, आर्टिकल ए एन दा का यूज करते हैं जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल ए एन दा आता है। तो याद रखना, ये हमेशा वर्ब लेकर आएगा, वो लेकर आएगा सिंगुलर। वो वर्ब कौन सी लेकर आएगा? सिंगुलर। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उसके साथ आर्टिकल ए एंड द या पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, है ना, आप लोगों को माई, योर, हिज, देयर, हर, अगर पजेसिव एडजेक्टिव इसके साथ लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर रेफर करता है, अपने को सिंगुलर मानता है और ये सिंगुलर वर्ब लेकर आता है। जैसे यहां पर देखिए, अ बॉय एंड गर्ल लव्स ईच अदर। अब यहां पर देखिए, एक लड़का एक लड़की, अब लव ईच अदर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये दो नाउन है। जब दो नाउन है तो दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए, तो ये सिंगुलर होंगे और उससे पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आर्टिकल ए लगा हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लव्स हो जाएगा, लव्स ईच अदर। अब आप देखिए सेकंड वाला, विल यू एंड ब्लैक, ये एडजेक्टिव है। क्या है? विल यू एंड ब्लैक एडजेक्टिव है। उससे पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल ए लगा हुआ है और दूसरे वाले के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ। अब क्या है? ए ब्लू एंड ब्लैक पेन, इसका मतलब जो पेन है उसका कलर ही ब्लू एंड ब्लैक है। तो पेन तो एक ही है, पेन तो एक ही है। अब यहां पर क्या है? अब ब्लू एंड ब्लैक पेन है, तो जो पेन है ना वो एक है, उसका कलर ब्लू एंड ब्लैक है, तो ये एक ही है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। यहां पर आ जाएगा इज देयर इन माई पॉकेट। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने कहा ब्रदर एंड गार्जियन, तो गार्जियन एंड ब्रदर, यानी माई ब्रदर एंड गार्जियन हैव कम टू सी मी। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एन से जुड़े हुए हैं। एक नाउन ये रहा और एक नाउन ये रहा, और इससे पहले मेरा पजेसिव एडजेक्टिव आया है। क्या आया है? पजेसिव एडजेक्टिव आया है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ मैंने क्या कर दिया कि ये एक ही बात बनेगी, यानी जो मेरा भाई है वही मेरा गार्जियन है, मेरा भाई है वही मेरा गार्जियन है। तो यहां पर क्या बन गया? माई ब्रदर एंड गार्जियन हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज कम टू सी मी। बात क्लियर है? तो यहां पर आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी कि इनमें तो मैंने देखा कि माई ब्रदर एंड गार्जियन सेम चीज हो सकती है। मैंने कहा अब ब्लू एंड ब्लैक पेन, जब एक पेन है और उसका दो कलर है, एक पेन का दो कलर है। जैसे मैंने आपसे यहां पर कहा आ ब्लैक एंड व्हाइट बॉल, मैंने कहा
आर देयर इन द बास्केट, इन द बास्केट। तो देखिए मैंने कहा ए ब्लैक एंड व्हाइट, जो बॉल है ना वो एक ही है। मान लीजिए एक जो बॉल है और यहां पर जो एक कलर इसका जो है वो ब्लैक है और एक जो कलर है वो व्हाइट है। क्या है? व्हाइट है। तो मैंने आपको क्या, एक कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया, एक कलर क्या हो गया? व्हाइट हो गया। तो जब एक कलर व्हाइट है तो आप लोगों को क्या करना है? बॉल तो एक ही है, कलर ही तो दो हैं, तो यहां पर एक सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट के साथ जो पहले वाला जो ब्लैक है ना उसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है ए, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? बॉल आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। अब एक बात बताइए, यहां पर मैंने आपसे कहा अ बॉय और अ गर्ल, तो आप एक बात बताइए, अ बॉय और ए गर्ल अलग अलग हैं या एक ही है? यानी लड़का लड़की हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप लोग इस सेंटेंस में आप बताइए क्या ये मैंने जो लिखा है वो सही है? कहने का मतलब यह है यहां पर हम लोग एक नहीं मान सकते, क्योंकि ब्लू एंड ब्लैक पेन को तो मान सकते हैं कि जो पेन है वो ब्लू एंड ब्लैक है, ब्रदर है जो वही गार्जियंस है, लेकिन लड़का लड़की कैसे हो सकता है? लड़का लड़की कैसे हो सकता है? तो आप लोग क्या करना है, इसके साथ भी अ बॉय एंड अ गर्ल और इसको हटा देना है, तो अब ये सेंटेंस सही होगा। पहले सेंटेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने दे दिया कि आप लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि पहले जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसका ये नीचे दो रखा है कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट ये वाला है। देखिए क्यों, अब मैंने आपसे ये कहा कि टीचर एंड पोइट, अब मैंने टीचर एंड पोइट कहा, तो मैंने अ टीचर एंड पोइट, तो जो एक टीचर है वो पोइट भी हो सकता है ना? देखिए जैसे अगर मैंने आपसे कहा अ टीचर एंड पोइट, अब ये बताइए जो टीचर एक नाउन है और पोइट भी एक नाउन है और टीचर से पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो ये एक टीचर है वो पोइट भी हो सकता है, तो यहां पर ये सिंगुलर वर्ब आएगी। अ टीचर एंड अ पोएट वॉज सिटिंग विद मी, इसका मतलब है जो टीचर है ना वही पोइट है। क्लियर है? तो यहां पर आर्टिकल पहले से एक ही में आएगा, अगर दोनों में आ जाता तो ये प्लूरल माना जाता, तो इसलिए यहां पर लड़का लड़की अलग अलग हैं, ये एक नहीं हो सकते, इसलिए अ बॉय एंड अ गर्ल यहां आएगा और यहां लव ही आएगा, लव्स नहीं आएगा। बात क्लियर है? तो इसको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, अब सेंटेंस सही है, पहले रॉन्ग था। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड को देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड वही जो इसके बारे में बात कर रहा है, जब भी कभी भी दो नाउन आए, क्या है? दो नाउन आए और वो एंड से जुड़े हों, दो एडजेक्टिव आए और वो एंड से जुड़े हैं और उसके बाद कोई नाउन है, उसके बाद कोई नाउन है। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे यह कहूं इन एडजेक्टिव के बाद और नाउन के बाद अगर कोई आर्टिकल आया है, कोई आर्टिकल आया है, क्या आया है? कोई आर्टिकल आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बाद जब भी दोनों में आर्टिकल आएगा तो इसमें भी आर्टिकल आएगा। कहने का मतलब है अगर मैं आपसे यह कहूं आर्टिकल यहां आएगा प्लस नाउन आएगा, आर्टिकल यहां पर भी आएगा प्लस एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में नाउन होगा, तो ये वर्ब प्लूरल लेकर आएगा। कौन सी लेके आएगा? प्लूरल वर्ब लेके आएगा। दोबारा समझ लीजिए, जब भी कभी भी दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ आर्टिकल आया हो, जब भी कभी भी दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ आर्टिकल आया हो, तो वो हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। और अगर दो एडजेक्टिव आए हैं और दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो वह भी प्लूरल होगा। क्या होगा? वो भी प्लूरल होगा और वर्ब भी हमेशा
प्लूरल लेकर आएगा। देखिए जैसे अ गर्ल एंड अ बॉय, देखिए ऊपर वाला सेंटेंस यहां पर उतर क्या है, अ बॉय एंड अ गर्ल हेट्स ईच अदर। तो देखिए ये प्लूरल है क्योंकि देखो दो नाउन है, एक नाउन ये रहा और दूसरा नाउन ये रहा, ये दोनों आर्टिकल से जुड़े हुए, यानी दोनों के साथ आर्टिकल ए आया है, तो ये प्लूरल होगा और अब भी प्लूरल लेकर आएगा। यहां पर हेट्स सिंगुलर है तो आप इसे प्लूरल बना दीजिए। तो अ गर्ल एंड अ बॉय हेट ईच अदर, बात क्लियर है, हेट ईच अदर, हेट्स नहीं, हेट ईच अदर। ऐसे ही द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यहां पर आता है हैज, मिट गया ये देखो, यहां पर लिखा हुआ था हैज कम, हैज कम हियर। तो देखिए यहां पर क्या है, अब ये प्रिंसिपल एक नाउन है और सेक्रेटरी भी एक नाउन है, इससे पहले आर्टिकल द आया है और इससे पहले भी आर्टिकल द आया है, यानी दोनों नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ है। अब बताइए क्या ये आर्टिकल दोनों लगने से सिंगुलर रहेगा? नहीं, जब दोनों नाउन के साथ आर्टिकल आ जाता है तो ये प्लूरल बन जाता है। और वर्ब कैसे लेकर आता है? प्लूरल लेके आता है, यहां पर हैज नहीं हैव आएगा, हैव कम हियर, हैव कम हियर। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर आपसे यहां पर मैं ऐसे कहता हूं माई अंकल एंड aunt was coming to me। अब एक बात बताइए, माई अंकल एंड आंट वॉज कमिंग टू मी। अब ये अंकल और आंट आपको अलग अलग लग रहे हैं। आप अभी आपको मैंने बताया था कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ आर्टिकल आया हो तो ये प्लूरल माना जाता है, और किसी एक पहले वाले के साथ आर्टिकल आया हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। अब यहां बताइए जरा, अंकल के साथ पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है ना, या तो आर्टिकल आया हो या पजेसिव एडजेक्टिव आया हो, तो आंट के साथ नहीं है। तो यहां पर ये चीजें आपको हमेशा देखनी है कि माय अंकल एंड आंट, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आया हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, आपको यहां पर देखना है। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी नाउन से पहले, एंड से जुड़े हो दो नाउन और उससे पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा दीजिए तो वो सिंगुलर माने जाते हैं, लेकिन यहां सिंगुलर नहीं है क्योंकि अंकल और आंटी अलग अलग हैं, तो यहां पर ये प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो यहां पर वॉज नहीं आएगा, यहां पर वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। क्यों? क्योंकि ये अंकल और आंटी अलग अलग हैं। आप चाहे उसमें दूसरे वाले में आर्टिकल लगाएं या नहीं लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे जैसे हमने यहां पे कहा था माय ब्रदर एंड गार्जियन, अब यहां पर जो भाई है वही मेरा गार्जियन हो सकता है, तो इसलिए यहां पर ये सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर ही बनेगा क्योंकि भाई गार्जियन हो सकता है, टीचर पोइट हो सकता है, माय फादर फार्मर हो सकते हैं। मैं आपसे कहूं माय फादर एंड फार्मर, तो पापा फार्मर हो सकते हैं, पापा फार्मर हो सकते हैं क्योंकि पापा जॉब भी करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं, तो यहां पर सिंगुलर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं माय फादर एंड फार्मर, द फार्मर, ये जो होते हैं दोनों के साथ जो आर्टिकल लग जाएगा, है ना, तो हम यहां पर प्लूरल मानेंगे इसको। क्यों मानेंगे? क्योंकि वो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, है ना, अब यहां पर दोनों के साथ आर्टिकल द लगा हुआ है और ये दोनों अलग अलग हैं, प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग हो गया। लेकिन अगर मैं यहां से आर्टिकल द हटा दूं, यहां से हटा दूं आर्टिकल, तो ये सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल हो सकते हैं और सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी हो सकता है, तो यहां पर सिंगुलर आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये तीन कॉन्सेप्ट को समझा दिया, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें आपको और कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ेंगे। जब तक बने रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।